हर सुबह लाए आपके जीवन में नई रोशनी, खुशियों से भरी रहे आपके हर दिन की कहानी। परिवार के बिना जीवन है अधूरा और परिवार के साथ हर दिन है एक उत्सव और पूरा जीवन है खुशियों की कहानी। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। अपने ही अपनों से करते हैं अपनेपन की अभिलाषा, पर अपने ही बदल देते हैं अपनेपन की परिभाषा। जो संबंध कठिन समय में, विपत्ति के समय में साथ दे, वास्तविकता में वही सच्चा संबंध होता है। कठिन समय हमें हमारे अपनों की पहचान करवाता है। समय का मान आवश्यक है, इसका ज्ञान आवश्यक है। आइए देख लेते हैं इसके लिए आज का पंचांग और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग योगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, मंगलवार, शतभिषा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। अच्छे विचार सुगंध की भांति होते हैं, जिन्हें फैलाना नहीं पड़ता, वो स्वतः ही फैल जाते हैं। अपनापन झलके जिसकी बातों में, ऐसे कुछ ही लोग होते हैं लाखों में। न मानो तो अपना कोई नहीं और मानो तो संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। अपनेपन का एहसास है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार और विशाल हृदय वाले लोग संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर समस्त संसार को अपना परिवार मानते हैं। उनके लिए कोई भी पराया नहीं होता, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति अपना ही होता है। और यही भावना प्रेम, एकता और सौहार्द का आधार बनती है। People with a noble and expansive heart rise above narrow thinking and consider the entire world as their family. For them, no one is a stranger. Rather, every person is their own. This very spirit forms the foundation of love, unity, and harmony. प्राचीन भारत में कला और शिल्प को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था, जिसका प्रमाण पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में भी मिलता है। वैदिक काल से ही वास्तुकला, गृह निर्माण, काष्ठकला, बुनाई और कुंभकारी जैसे शिल्प कलाएं प्रचलित थीं। ऋग्वेद में कला का विशेष उल्लेख मिलता है और शिल्प कला को विशेष महत्व भी दिया जाता है। इन कलाकृतियों में हमारी भारतीय परंपराओं और संस्कृति का चिन्ह है, जो पूरे विश्व में अद्वितीय है। आइए जान लेते हैं प्राचीन भारत में शिल्प और कला की महत्वपूर्ण भूमिका के विषय में हमारे सहयोगी जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट के माध्यम से। कला मानव मन के निगूढ़ भावों की सौंदर्यपूर्ण अभिव्यक्ति है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपनी कलात्मक अभिरुचि को विभिन्न शिल्पों एवं माध्यमों से प्रकट करने का अनवरत प्रयास करता आया है। यदि हम अपने गौरवशाली अतीत पर दृष्टिपात करें तो यह सहज ही स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में शिल्प एवं कला की महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारतीय कला में हस्तकौशल एवं प्रखरतम मानसिक संकल्पना का उचित सम्मिश्रण प्राप्त होता है। भारतीय कला का विकास उतना ही समृद्ध है जितना भारतीय धर्म, दर्शन एवं साहित्य इत्यादि। भारतीय कला के वातायन द्वारा हम यहाँ की शिल्पकला, मूर्तियों, चित्रों और खिलौनों का साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकते हैं और उनमें छिपी हुई मानसिक कल्पना एवं प्रतिभा से भी परिचित हो सकते हैं। भारतीय इतिहास में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ वेद हैं, जिनमें वैदिक कालीन संस्कृति का सम्यक निदर्शन प्राप्त होता है। वेदों में कला एवं शिल्प के उन्नयन के पर्याप्त प्रमाण प्राप्त होते हैं। उस काल में वास्तुकला और गृह निर्माण कला का भी अनोखा संगम देखने को मिलता है। वेदों में स्थापत्य कला के उत्स
विद्यमान हैं। ऋग्वेद से लेकर के अथर्ववेद तक वास्तु के जो अभिमानी देवता हैं वास्तुस्पति, उनका प्रतिपादन किया गया है। इतना ही नहीं, हमारा घर किस प्रकार से मजबूत हो, किस प्रकार से हम उसका निर्माण करें जिससे वे अनंत काल तक चिरस्थायी रहें, जिससे उस घर में हमारे पुत्र पौत्रादि संतति उत्कर्ष को प्राप्त हो, वंशादि उत्कर्ष को प्राप्त हो। इसको लेकर के तमाम वेदों में चर्चा की गई है। वैदिक युग में वास्तुशिल्प के साथ साथ अन्य शिल्पों का भी उल्लेख प्राप्त होता, जैसे काष्ठ शिल्प अथवा दारुकर्म। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 146वें सूक्त में वनों की अधिष्ठात्री देवी अरण्यानी की प्रशंसा एवं वंदना की गई है। ऋग्वेद में कला एवं उद्योग दोनों के लिए शिल्प शब्द का प्रयोग हुआ। इनके अलावा बुनाई, रथ बनाना एवं कुंभकारी भी वैदिक युग में शिल्पकला के अंतर्गत आते थे। इन कलाकृतियों एवं स्मारकों में हमारी भारतीय परंपराओं और संस्कृति के चिन्ह हैं, जो संपूर्ण विश्व में अद्वितीय एवं अतुलनीय हैं। आज हमें उन अज्ञात शिल्पियों एवं कलाकारों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, जिन्होंने व्यष्टि को परे रखकर समष्टि का वर्ण करते हुए उन कालजयी कृतियों का निर्माण किया तथा भारतीय सांस्कृतिक वांग्मय को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। स्वस्थ रहने की प्राकृतिक यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। जीवनचर्या में बस थोड़ा सा बदलाव और आप भी कर सकते हैं बीमारियों से बचाव। तो आइए चलते हैं योग 360 में प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका फेवरेट खाना आपके सामने हो और आप उसे खा ना पाए हो? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जो बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन इतनी दर्दनाक हो सकती है कि इसका अंदाजा वो नहीं लगा सकता जिसको ये प्रॉब्लम ना हुई हो। आज हम बात करेंगे माउथ अल्सर्स यानी मुंह के छालों की। जब मुंह में छाले होते हैं ना, तो पानी पीना भी स्पाइसी चैलेंज जैसा लगता है। छाले ठीक करने का सबसे आसान तरीका, जो ना दवा है ना महंगा इलाज, तो फिर है क्या? आइए आपको बताते हैं। मुंह के छालों की समस्या बेहद आम है, जो काफी लोगों को प्रभावित करती है। मुंह का छाला मुंह के अंदर कहीं भी हो सकता है। ये एक प्रकार का घाव है जो आमतौर पर लाल, पीले या सफेद रंग का होता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं। मुंह में छाले मसूड़े, जीभ, तालू, गाल व होंठ की अंदरूनी सतह पर हो सकते हैं। मुंह के छालों के कई कारण हो सकते हैं। अधिक मसालेदार खाना खाना, पाचन में गड़बड़ी या फिर गलती से गाल या जीभ का कट जाना। कई बार हार्मोनल बदलाव या इम्यून सिस्टम की कमजोरी के कारण भी मुंह में छाले हो सकते हैं। कुछ प्राकृतिक उपाय मुंह के छालों की समस्या में राहत पाने के लिए उपयोगी हैं। छोटा सा छाला करे दर्द से बेहाल, कैसे करें इसे ठीक? हर पल यही रहता है ख्याल। करें ये प्राणायाम जो देंगे आपके शरीर को शीतलता और मुंह के छालों से मिलेगा आराम। आज जो अभ्यास हम आपको बता रहे हैं, अगर आप नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं तो मुंह के छाले कभी होंगे ही नहीं। और जब मुंह के छाले हो गए हैं तब आप इसका अभ्यास करते हैं तो ये बहुत ही जल्दी इंस्टेंट आपको रिजल्ट देगा और आप देखेंगे कि आपके मुंह के छाले ठीक होने लगे हैं। आपको करना है शीतकारी प्राणायाम। ये हमारे भीतर शीतलता जागृत करता है, ये हमारे भीतर पित्त को कम करता है, ये हमारे भीतर वात, पित्त, कफ का बैलेंस लाता है
और मुंह के छालों के लिए रामबाण का कार्य करता है। कैसे करना है? आप अपने आसन में बैठेंगे, जो जमीन पर नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पर बैठ करके इसका अभ्यास करेंगे और कमर को सीधी रखते हुए ऊपर और नीचे के गम्स को हम आपस में मिला लेते हैं। ऊपर और नीचे के गम्स थ्रू आउट सांस लेते हुए मिले रहेंगे और हमें मुख से सांस लेना है। सांस लेते समय सीतकारी जैसी ध्वनि उत्पन्न होगी जिस पर हमें ध्यान टिकाना है और फिर मुंह बंद करके नाक से सांस छोड़ देंगे। एक बार देखिए, इस तरह से बैठे, ऐसा आप 5 से 7 बार कर लीजिए। आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं करेंगे। 5 से 7 रिपीटेशन के बाद धीरे धीरे से आंखें खोल लेंगे। शीतकारी प्राणायाम का नियमित अभ्यास कीजिए। जब आप इसका अभ्यास करेंगे आपको अपनी टंग पर, अपनी जिह्वा पर और अपने पूरे मुंह पर एक अद्भुत ठंडक का एहसास होगा, उसको अनुभव कीजिएगा। इसी के साथ साथ एक बहुत सुंदर प्रयोग है। ये प्रयोग है कि अगर आपके मुंह में छाले हुए हैं तो शीतकारी प्राणायाम के साथ साथ आप लीजिए थोड़ा सा कत्था, जो पान में हम लगाते हैं, वो कत्था लेकर के जहां जहां छाला है वहां लगा करके थोड़ी देर छोड़ दीजिए। मुंह में आपके सलाइवा भरना शुरू हो जाएगा, उसको अंदर नहीं लेना, वो भरने दीजिए और फिर आप जब थोड़ा भर जाए मुंह में तो उसको स्पिट आउट कर दीजिए। ये अगर आप करते हैं तो ये भी आपको इंस्टेंट आराम देगा। बोलना हुआ मुश्किल, खाना हुआ दूर, मुंह के छालों ने कर दिया मजबूर। तो छोड़िए तीखा खाना, खाइए सिंपल डाइट। इससे माउथ अल्सर से मिलेगी राहत आपको जरूर। आयुर्वेद के अनुसार जब आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है, यानी कि हीट बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, उसके कारण मुंह में छाले होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने आहार में, भोजन में गर्म तासीर वाली चीज़ें। बहुत लोगों को मैंने देखा है छाले हो रहे हैं लेकिन फिर भी चाय पीते रहते हैं, मिर्च मसाला खाते रहते हैं। तीखा, मिर्च मसाला, खटाई, अचार या फिर जो है जो गर्म तासीर वाली चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा जो है जो गर्म मसाले जिसमें डले हुए हैं, जिसमें बहुत ग्रेवी होती है, प्याज, लहसुन, अदरक का तड़का जिसमें लगा है, वो नहीं खाना है। बहुत अच्छा रहेगा मुलेठी अगर आपके पास हो घर में तो मुलेठी को पानी में थोड़ा उबाल लीजिए, ठंडा हो जाए उसको पिए। मुलेठी का चूर्ण उसको थोड़ा घी में मिला करके वो वहाँ पर लगाइए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और अगर घर में अच्छा क्वालिटी का देसी घी है, शहद है, वो भी आप उस पर लगाएंगे, उससे लाभ मिलेगा। नारियल पानी पीना चाहिए। तरबूज है तो तरबूज का सेवन करें, खीरा ककड़ी खाएं, सत्तू बनाते हैं। जो भी आपके पेट में ठंडक पहुंचाएगा, जो गर्मी को कम करेगा, उसको आपको सेवन करना है। भोजन में ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा तीखा, मिर्च मसालेदार खाना नहीं खाना है। सिंपल दाल, रोटी, सब्जी, मूंग दाल, खिचड़ी, छाछ का सेवन कर सकते हैं, दही नहीं खाना है। बढ़ता जाए दर्द, न दिखे कोई निशान, मुंह के छालों ने अगर आपको भी कर दिया है परेशान। इन औषधियों से दूर होगा प्रॉब्लम और पेन, ओरल हेल्थ और टेस्ट फिर से होगा गेन। इसके लिए जो सबसे एक अच्छा उपाय है, घर में आपके धनिया रहता है, धनिया को थोड़ा सा जो है उबाल लें, उबाल के उसका पानी ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद उसको थोड़ा घूंट घूंट करके पिएं। ये एक पेट को ठंडा करने का बहुत अच्छा उपाय होता है। हरे पत्ते जो है आप चमेली के फूल के आप ले आइए और उसको 2-3 पत्ते जो है मुंह में रख के थोड़ा सा उसको क्रश करके उसको थोड़ी देर चबाइए और फिर उसको आप थूक दीजिए। लौंग को थोड़ा सा मुंह में रख लीजिए और मुंह में रख के उसको थोड़ी देर मुंह में उसको उसके जूस उसके छोड़ने दीजिए और धीरे धीरे करके जो है उससे आपको छालों में काफ़ी हद तक ठंडक की अनुभूति होगी। हल्दी को थोड़ा सा पानी में करके उसका जिसे गरारे करते हैं हम लोग, गार्गल्स उसके, वो आप कर सकते हैं। थोड़ी देर मुंह में रखिए उसको और उसको आप थूक दीजिए। अगर कोई डायबिटिक है तो वो पेठे का रस ले सकता है, लेकिन अगर किसी को डायबिटीज़ नहीं है तो पेठा ऐसे भी ले सकते हैं। पेठा भी पेट को काफ़ी हद तक ठंडा करता है। आंवले के सीजन में मुरब्बा बना के रख लेते हैं, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। 1 या 2 मुरब्बे प्रतिदिन। बेल का शरबत आप ले सकते हैं, बेल का चूर्ण भी आप ले सकते हैं। गुलकंद एक अच्छी एक औषधि है जिसको कि आप पानी से या थोड़ा सा दूध के साथ
आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद में एक प्रिपरेशन आती है धात्री लौह करके, वो बहुत अच्छी औषधि है जिसको लेने से पेट भी ठंडा रहता है, एसिडिटी नहीं होती है और मुंह के छाले में भी आराम मिलता है। स्थानीय रूप से लगाने के लिए भी हमारे यहाँ बहुत सी औषधियाँ जैसे जात्यादि तेल है वो उपलब्ध होता है। इसके अलावा जो है मुंह में जो छाले हो रहे हैं या दांत के आसपास है, एक इरेमेदादी तेल आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है एक जो सिंपल जो मुलेठी है, मुलेठी का भी तेल आता है, उसको भी हम स्थानीय रूप से लगा सकते हैं। मुंह की साफ सफाई का ध्यान रखना, पौष्टिक आहार व जल का पर्याप्त मात्रा में सेवन करना और साथ ही कुछ सावधानियां रखना। ऐसा करने से आप मुंह के छालों की संभावना को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो आज आपने जाना शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास शरीर में पित्त को कम करता है। शीतकारी प्राणायाम ये मुंह के छालों के लिए रामबाण है। मुंह में छालों से राहत में उपयोगी है योग। मुलेठी को पानी में उबालकर ठंडा करके उस पानी को पिएं। चाय, मिर्च, गरम मसाला, खटाई, अचार का सेवन न करें। प्याज, लहसुन, अदरक के तड़के वाला आहार न खाएं। नारियल पानी, तरबूज, खीरा, ककड़ी, सत्तू और छाछ का सेवन करें। सादा भोजन खाएं। चमेली के पत्ते चबाएं। मुलेठी या लौंग को मुंह में रखना लाभकारी है। हल्दी का पानी कुछ देर मुंह में रखें और फिर कुल्ला कर दें। बेल, गुलकंद, धात्री लौह का सेवन उपयोगी है। जात्यादि तेल और मुलेठी का तेल छालों पर लगाना लाभकारी है। खाना था स्पाइसी, मूड था रॉयल, मुंह के छालों ने बना दिया लाइफ को स्ट्रगल ट्रायल। ऐसा ना हो इसके लिए खाएं टेस्टी लेकिन सिंपल फूड। स्पाइस को कहें नो, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे कूल और मुंह के छालों को कहें जस्ट गो। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अनबन प्यार जरा सा यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीवन में सफल होने के लिए अपनी त्रुटियों को पहचानना बहुत आवश्यक है और उसके बाद उन्हें दूर करने की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार भाषा को सीखने के लिए शुद्ध शब्द क्या हैं वो समझना जरूरी है। तो आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र के साथ और जान लेते हैं कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग जिसको लेकर अधिकतर लोग संस्कृत भाषा में गलती करते हैं क्योंकि उसमें प्रभाव होता है अन्य भाषाओं का। ऐसे शब्द कौन से हैं और उनका शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण क्या होना चाहिए, आइए समझते हैं। नमोस्तु सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः दर्शकेभ्यः। अहं नारायणदत्तः पुनः उपस्थितः संस्कृतपाठशालायाः अभिनवकक्षायां। संस्कृत भाषा सीखने के क्रम में शब्दों के शुद्ध उच्चारण व शुद्ध लेखन के क्रम से आप इन दिनों परिचित हो रहे हैं। आज इसी क्रम को बढ़ाते हैं एक ऐसे शब्द के अशुद्ध स्वरूप को सामने रखकर और फिर हम आपको बताएंगे कि संस्कृत भाषा में उसका शुद्ध स्वरूप क्या है।
देखिए, हिंदी आदि भाषाओं से प्रभावित होकर, बल्कि यह कहें कि संस्कृत की मूल प्रकृति को न जानने के कारण हम में से कई सृजन इस शब्द का कर जाया करते हैं प्रयोग, जो कि है संस्कृत भाषा की, उसके व्याकरण की प्रकृति के सर्वथा प्रतिकूल। वस्तुतः सृज धातु से ल्युट या अन प्रत्यय के प्रयोग के बाद संधि के साथ शब्द व्यवहार होता है सर्जन या सर्जनम का, न कि सृजन या सृजनम का। पर इन दिनों क्योंकि हिंदी आदि भाषाओं में सृजन इस शब्द का इतना प्रयोग, बल्कि दुष्प्रयोग दिख रहा है कि संस्कृत प्रयोक्ता भी संदेह में आ या अनवधान में रह सृजन या सृजनम जैसे प्रयोग ही संस्कृत में शुद्ध मानने लगे हैं। तो हम न करें सृजन या सृजनम का प्रयोग, और ऐसे प्रयोगों को देखते ही सर्जन या सर्जनम यह है शुद्ध स्वरूप यह बताया करें, तो अवश्य ही संस्कृत शब्द परक यह शुद्धि हमें प्रयोग में नहीं मिला करेगी। हाँ, सृजन यह शब्द संस्कृत में भी है, पर वह ल्युट प्रत्यय के साथ नहीं, अपितु शत्रु प्रत्यय के साथ, अर्थात अर्धनकार के साथ, जिसका अर्थ है सृष्टिकर्ता हुआ। तो सृजन और सर्जन के भेद को समझने के बाद, या कहें कि शब्दगत शुद्धि के परिज्ञान के बाद, सृजन और सृजन के भेद को भी रखें अपने संज्ञान में, यह हम आपसे अवश्य ही अपेक्षा करेंगे। और ऐसे ही सृजित शब्द का भी प्रयोग हिंदी आदि भाषाओं में हमें दिख पड़ता है, जबकि इसका शुद्ध स्वरूप तो सृष्ट ही है। यह शब्द के मूल धातु और प्रत्यय के साथ की प्रक्रिया को थोड़ा ध्यान में रखें तो अवश्य ही सृजित का प्रयोग ही हम नहीं करेंगे, चाहे इस शब्द का हम किसी भी भाषा में जाकर प्रयोग कर लें। वैसे प्रेरणार्थकता के साथ सर्जित यह यथा कथनचित सृजित शब्द के साथ साम्य रखने वाला शब्द अवश्य है, यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पर इस ध्यान के साथ इसका संज्ञान अत्यावश्यक है कि हम सृष्ट या तथाकथित सृजित और सर्जित के अर्थगत भेद को समझ सकें। तो आइए आज जाने गए शुद्ध स्वरूपों के प्रति रहे हमारा अधिक अवधान, एक तदर्थ कर लेते हैं कुछ वाक्यों का प्रयोग भी। जैसे हिंदी में कहना हो कि शिल्पकारों की सर्जनशीलता प्रशंसनीय होती है, इसे संस्कृत में हम कहेंगे शिल्पकाराणाम सर्जनशीलता प्रशंसनीया भवति। यहाँ ध्यान रखिए, सृजनशीलता नहीं, सर्जनशीलता ही, चाहे यह संस्कृत भाषा में प्रयोग की बात हो या हिंदी आदि भाषाओं में, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि सृजन और सर्जन के बीच का जो तात्विक मर्म है, वह अर्थगत भेद है, वह क्या है। ऐसे ही अगला वाक्य देख लेते हैं। परम शक्ति द्वारा यह संसार सृष्ट है, इसे संस्कृत में कहेंगे परम शक्त्या सृष्टः संसारः एषः अस्ति। यहाँ पुनः ध्यान रखिए कि सृजित नहीं, सृष्ट ही, चाहे यह संस्कृत भाषा में प्रयोग की बात हो या हिंदी आदि भाषाओं में। ऐसे ही एक और वाक्य ले लेते हैं। काव्य की सृष्टिकर्ता हुआ जो कवि है वह सुदर्शन है, इसे संस्कृत में कहेंगे काव्यम सृजन यह कवि ही असौ सुदर्शनः अस्ति। तो आज की संस्कृत पाठशाला का सार यह कि सृजन नहीं, सर्जन ही है शुद्ध शब्द, ऐसे ही सृजित नहीं, सृष्ट है शुद्ध शब्द। और साथ ही आपने आज जाना कि सृजन और सृजन इन दो शब्दों में क्या है शब्दगत साम्य, पर अंततः कौन सा शब्द है सर्वथा शुद्ध। तो भाषा परक ऐसे ही विशेष अंशों को जानने के लिए देखते रहिए संस्कृत पाठशाला। पुनः मेलिष्यामः। नमो नमः। त्रुटियों को दूर करना भाषा को शुद्ध बनाता है और सही व्यक्ति के साथ रहना जीवन को सफल और शुद्ध बनाता है। अपनापन किसी वैद्य से कम नहीं होता जो हर तकलीफ में शक्ति की दवा देता है। प्यार और अपनापन ही परिवार की नींव है। परिवार उस वृक्ष की जड़ के समान है जो हमारे जीवन रूपी वृक्ष को स्थिरता, प्रेम और अपनापन देता है। संबंध ऐसा जिस पर नाज हो, जितना कल था उतना ही भरोसा आज हो। संबंध सिर्फ वो नहीं है जो खुशियों में साथ दे, संबंध वो है जो गम में साथ हो। संबंध वो है जिसमें अपनेपन का एहसास हो।
आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप रहिए अपनों के साथ, प्रसन्न रहिए और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ये